हमने वेद की बात को नहीं माना, इसलिए नाना प्रकार के झूठे और मूर्खतापूर्ण विचार हमारे घर में घुसने लगे, हमारे मन में घुसने लगे। हमें बता दिया गया कि धन की जीवन में कोई जरूरत नहीं है। बंधुओं याद रखो, दरिद्रता संसार में कभी भी कर्तव्य नहीं हो सकता, यह अभिशाप होता है, अभिशाप। दरिद्रता ऐसी वस्तु है जो बड़े से बड़े व्यक्ति को झुका देती है, बड़े से बड़े व्यक्ति को तोड़ देती है। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना है ना? महाराणा प्रताप कहते हैं युद्ध लड़ते रहे, लेकिन वो लोहे जैसा संकल्प कभी झुका नहीं, कभी झुका नहीं। लेकिन एक अवसर ऐसा आया कि जब उसकी बेटी कई दिन से भूखी थी, उसके लिए 2 चपाती बनाकर सामने रखी गई और उन्हें एक जंगली बिल्ला उठाकर ले गया और लड़की अचेत हो गई। महाराणा प्रताप मरती हुई लड़की को देखकर बुरी तरह बिखर गए और उन्होंने अपने सचिव को कहा कि पत्र निकालो, पेन निकालो और लिखो अकबर को कि महाराणा प्रताप तुम्हारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। अच्छा ये बताओ, इस गरीबी और भूखमरी ने महाराणा प्रताप को तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? बोलो तोड़ा कि नहीं तोड़ा? लोहे जैसे संकल्प को। लेकिन तभी उस लड़की को चेतना आ गई और लड़की पिता से बोली, पिता सुनो, पत्र लिखने से पहले अपनी कटार मुझे दो। कहा कटार का क्या करेगी बेटी? कहा सीने में घोंप कर मर जाऊंगी। मैं स्वाभिमानी महाराणा प्रताप की पुत्री के रूप में इस तरह मरना स्वीकार करूंगी, लेकिन घुटने टिके हुए महाराणा प्रताप की पुत्री के रूप में मुझे हजारों साल का जीवन नहीं चाहिए, हजारों साल का। उस लड़की ने तुम्हारे स्वाभिमान को बचा लिया, लेकिन सोचो दरिद्रता ने महाराणा प्रताप को एक बारी विचलित होने पर मजबूर कर दिया था कि नहीं? किया था कि नहीं? ऋषि दयानंद सरस्वती, जो आदमी दुनिया के सारे मत मतांतरों के खिलाफ अकेला ही खड़ा हो गया, ऐसा खड़ा हुआ। कहते हैं एक बार ईंट पत्थर बरसाए गए, धन के लालच दिए गए, उसे भगवान मानने तक का लालच दिया गया कि तुझे शिव जी का अवतार घोषित कर देंगे, इस देश में तेरे लाखों मंदिर होंगे, करोड़ों अनुयायी होंगे, बस तू सच कहना बंद कर दे। तो उस आदमी ने मंच पर खड़े होकर हाथ उठाकर कहा था, मेरी 10 उंगलियों को मोमबत्ती बनाकर जला दोगे तो भी सच ही बोलूंगा, सच से डिगने वाला नहीं हूं। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती, यह भी इस दरिद्रता और भूख को झेल नहीं पाया था। एक घटना है उनके जीवन में। कहते हैं एक बार संध्या उपासना करने के लिए एक नदी के किनारे गए, और नदी के किनारे जब संध्या उपासना के लिए गए तो किसी पत्थर के पीछे से किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनाई दिया। स्वर की दिशा में गए तो जाकर देखा एक स्त्री नदी में कुछ प्रवाहित कर रही है और रो रही है। उन्होंने उस स्त्री से कहा कि मां तू क्यों रो रही है? स्त्री तो बहुत छोटी थी, कन्या थी, लेकिन उन दिनों कन्याओं को भी मां कहने की परंपरा थी। हमारे यहाँ क्या मानते हैं स्त्रियों को? बोलो, अरे छोटी कन्याओं को भी क्या कहते हैं? मां कहते हैं कि नहीं कहते? तुम नवरात्र करते हो तो नवरात्र पे जब कन्याओं को पूजते हो तो क्या कह के पूजते हो? मां। ये वो मजहब नहीं है जो 25 साल का लड़का 50 साल की स्त्री में क्या देखता है? पत्नी देखता है। 57 साल के बूढ़े को 6 साल की बच्ची में पत्नी दिखाई देती है। यहां तो 6 साल की बच्ची को भी मां कहते हैं और 50 साल की मैया को भी मां ही कहते हैं। ऋषि दयानंद ने उस कन्या से कहा कि मां तू क्यों रो रही है और ये नदी में क्या बहा रही है? तो वो कन्या, वो स्त्री बिलखते हुए बोली, कहती है स्वामी जी मैं विधवा हूं और मेरा एकमात्र सहारा मेरा ये पुत्र था और मेरा पुत्र मर गया। मैं अपने पुत्र को नदी में बहा रही हूं और बहाते हुए उसी के शोक में रो रही हूं कि संसार में मेरा कोई सहारा नहीं बचा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि तू रो तो रही है, लेकिन इसके नीचे से ये खींच क्या रही है? तो वो स्त्री बोली कि मैं इतनी विपन्न हूं, इतनी दरिद्र हूं स्वामी जी, कि मेरे पास अपने बच्चे को लपेटने का जो कपड़ा है ना, जो इसका आखिरी कपड़ा है जिसे कफन कहते हैं लोग, मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं कि मैं इस कपड़े को अपने बच्चे के कफन के रूप में बह जाने दे सकूं। इसलिए अपने बच्चे के ऊपर से इस कपड़े को खींच रही हूं ताकि अपने शरीर के अंगों को ढक सकूं। मेरे पास यही एक कपड़ा है, चाहे शरीर ढक लूं और चाहे बच्चे को दे दूं। ऋषि दयानंद इस भयानक घटना को सहन नहीं कर पाए और वापस आए। समीप बनी अपनी कुटिया में बैठकर इस सदी का महामानव फूट फूट कर रोया
कि अरे मैं चला हूं देश को वेद के सिद्धांत बताने, मैं चला हूं देश को गुलामी से आजाद कराने, लेकिन जिनके पेट में भूख लगी है उन्हें वेद के सिद्धांत समझ में नहीं आते, जिनके पेट में भूख लगी है उन्हें स्वतंत्रता के सिद्धांत समझ में नहीं आते। मित्रों, बंधुओं, दरिद्रता अभिशाप है। बुभुक्षितः किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप है जिसे न कर गुजरे? भूखा व्यक्ति हर पाप कर गुजरता है, हर पाप। इसलिए यह जो मूर्खता हमारे बीच में डाली जा रही है कि संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, यह महामूर्खता है। और जो लोग हमें यह समझाते हैं, जो दास, जो बाबा ये हमें समझाते हैं कि क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। इन बाबाओं के आश्रम देखो कैसे हैं? कई कई हजार करोड़ रुपए संपत्ति उनमें इकट्ठी है। बोलो हाँ के ना? है कि नहीं? गर्दन हिलाओ, मुझे पता लगे तुम जिंदा बैठे हो। हैं? कई कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति, जहां तुम धोख मारने जाते हो, जहां तुम मत्था टेकने जाते हो, संपत्ति लिए बैठे हैं। कितनी? हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति। एक भालू जैसे बालों वाला बाबा मर गया, सत्य साईं बाबा नाम था उसका। नाम सुना है तुमने? हो गए 8-9 साल। जब वो मरा तो 147,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद हुई। कितनी? 147,000 करोड़ रुपए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। क्या कहता है बाबा? बस इतना सा दे, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ने भूखा जाए। हमने कहा महाराज हम तो इतना रखे हैं और तुम तो ऐशो आराम में घूम रहे हो, मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हो। एक बाबा हरियाणा में पकड़ा गया, पंचकुला जेल में अपनी गिरफ्तारी देने आया। जिस दिन आखिरी दिन उस पर मुकदमा था, 800 गाड़ियों का काफिला था, 50 से ज्यादा तो लैंड क्रूजर थी। तुमने तो नाम भी नहीं सुना है? और क्या कहते हैं? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हमने कहा महाराज तुम तो मर्सिडीज में घूम रहे हो और हम साईं इतना दीजिए, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति है। तो कहता है ना बेटा। हमने कहा फिर कैसे जिए? तो कहता है रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी। हमने कहा महाराज और तुम्हारी मर्सिडीज? बोला देख पर आई चूपड़ी, मत ललचावे जी, मेरी चुपड़ी देखकर जी मत ललचा। तू तो रूखा सूखा खा, ठंडा पानी पी और मर जा, तेरी नियत है। और इनके जाल में फंसे हुए लड़के लड़कियां, युवक युवतियां, पुरुष और स्त्रियां आज पुरुषार्थहीन होकर निकम्मे हो गए हैं। वो किसी जादूगरी, किसी चमत्कार की तलाश में हैं। वो सोचते हैं पुरुषार्थ छोड़कर कोई चमत्कार हो जाए और उस चमत्कार से मेरे लिए धन उत्पन्न हो जाए, उस चमत्कार से मैं अपना गुजारा कर लूं। तो वो काम नहीं करता। अगर घर में दरिद्रता हो, एड़ियां रगड़ते हुए माँ बाप को देखे, भाई बहनों को अशिक्षा से मरते हुए देखे, तो ये लड़का पुरुषार्थ करने के लिए सोचता है, घर से निकलकर चलता है तो बाबा हाथ पकड़ लेता है, बोले अरे बेटा अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। अरे जब अजगर को और पंछी को रोटी मिलती है, तुझे क्यों नहीं मिलेगी? घर बैठ। लड़का घर बैठ गया। लेकिन फिर जब इसने घर के लोगों को पीड़ा से कर रहा था, देखा तो उनकी दरिद्रता, उनकी पीड़ा को दूर करने के लिए फिर उठ खड़ा हुआ, फिर चल पड़ा कि नहीं मैं अपने घर को बचाऊंगा, परिवार को बचाऊंगा, पुरुषार्थ करूंगा, परिश्रम करूंगा, संपन्नता लेकर आऊंगा। और जब निकलकर चला तो एक दूसरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया, बोला बेटा राम भरोसे बैठकर रहो, खाट पर सोए, अनहोनी होनी नहीं और होनी हो सो होए। अरे होनी को तो तू रोक नहीं सकता, अनहोनी होगी नहीं, तेरी नियत ही है भूखों मरना, नहीं हुई मर, चल घर। लड़का घर चला गया। लेकिन एक और बार पुरुषार्थ करने का विचार इसके मन में आया और फिर ये निकलकर चला, नहीं मैं पुरुषार्थ करूंगा, मैं परिश्रम करूंगा, मैं धन कमाऊंगा, मैं धन कमा कर लेकर आऊंगा। ये बाहर निकलकर चला तो अब की बार ये ऐसी चोर गलियों से निकलकर भागा जहां कोई बाबा ना हो। पतली पतली गलियों से निकलकर कुछ दूर तक निकल भी गया, लेकिन तभी पीछे से एक बाबा ने हाथ पकड़ लिया और बोला तू क्या सोच रहा था हम यहां नहीं मिलेंगे? बेटा हम तो बाबा हैं, आजकल सर्वव्यापक होने के कगार पर हैं, हर
तरफ बाबा है, राष्ट्रीय बाबा, अंतरराष्ट्रीय बाबा, प्रादेशिक बाबा, जिले का बाबा, गांव का बाबा, कॉलोनी के बाबा, मोहल्ले का बाबा, पानी वाला बाबा, सब्जी वाला बाबा, पायलट बाबा, गोल्डन बाबा, बाबा ही बाबा। मुझे तो डर लगता है कि दिनेश जी ने अगर ये बाजा खिसका दिया तो इसके नीचे से हरिओम हरिओम करते 3 बाबा निकल आए। इतने बाबा होंगे, इतने बाबा, इतनी तो इस देश में पब्लिक नहीं जितने बाबा। बाबा कहता है बेटा क्या करेगा? इसने कहा महाराज पुरुषार्थ। बोले रे मूर्ख, हुई वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। तू तर्क क्यों करता है, शाखाएं क्यों बढ़ाता है? वही होगा जो भगवान ने रच रखा है घर बैठ। और लड़का अपने घर बैठ गया, एड़ियां रगड़ते रगड़ते इसने अपना जीवन इसी अपुरुषार्थ अकर्मण्यता में व्यतीत कर दिया। फिर कभी इसने उठने की सोची भी नहीं। और कभी अगर खिड़की से मुंह बाहर निकाल कर देखा तो बाबाओं ने दीवार पर नारे लिखवा रखे हैं, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता। जिसने चोंच दी है वो चुग्गा भी देगा घर बैठ। परिश्रम पुरुषार्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, पुरुषार्थ करना चाहिए कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो। ये बताओ, संसार पुरुषार्थ से चलता है कि चमत्कार से? जहां चमत्कार है समझ लो वहां धर्म नहीं है। दुनिया का सारा ढकोसला, सारा पाखंड चमत्कार के ऊपर निर्भर करता है। जो कहता है कि चमत्कार है समझ जाओ यह आदमी धार्मिक नहीं है। चमत्कार कुछ नहीं होता, जो होता है पुरुषार्थ होता है। ये बताओ, भगवान राम ने किसी चमत्कार की अपेक्षा की? भगवान श्री कृष्ण ने किसी चमत्कार की अपेक्षा की? बोलो भाई। भगवान दयानंद ने किसी चमत्कार की अपेक्षा की किसी की? भगवान चाणक्य ने किसी चमत्कार की अपेक्षा की? उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपने भविष्य लिखे हैं। पुरुषार्थ से सब लिखा जाता है। तुम्हारे कर्म से तुम्हारा भाग्य लिखा जाता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा इस मिनट का कर्म तुम्हारी अगली मिनट का भाग्य होता है। इसलिए कर्म करो, अपने कर्म में विश्वास रखो, अपने पुरुषार्थ में विश्वास रखो। और सुनो, धन के संबंध में बाबा तो कहते हैं कि धन नहीं होना चाहिए, लेकिन वेद क्या कहता है वो भी सुन लो। बोलो। अरे जो यज्ञ करते हैं, कितने लोग हैं जो यज्ञ करते हैं? बोलो साप्ताहिक यज्ञ करने वाले कितने लोग हैं? हाथ खड़े करो। ये तो बहुत बैठे। बोलो क्या कहता है परमात्मा? वयम श्याम पतयो रहीणाम। क्या कहता है? वयम श्याम पतयो रहीणाम। परमात्मा कहता है हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनकर जिए, विपुल धन संपत्ति के स्वामी बनकर जियो। और क्या कहता है? शृणुयाम शरदः शतम प्रब्रवाम शरदः शतम अदीना। अदीन जियो, कभी दीनहीन नहीं जीना, किसी सूरत में दीनहीन नहीं जीना। और कब तक दीनहीन नहीं जीना है? क्या कहता है? कहता है प्रब्रवाम शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात्। तेरी आयु 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, 400 साल भी हो जाए तब भी दीनहीन नहीं जीना, तब भी किसी पर आश्रित नहीं जीना। स्वयं पर आश्रित जीना है, अपने आप पर आश्रित होकर जियो। स्वयं पर आश्रित होकर जियोगे तो उन्नति करोगे, यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं।